किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों पूरा एनालिसिस करने के बाद 2010, 2015, उसके बाद 2018-19 में जो जेल वार्डन में होते हैं उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद प्रमुख चैप्टर हम निकाले हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से उसको निकाल के नोट किए हैं। तो जय हिंद, नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं ऐसा वीडियो जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था लोगों को, और कमेंट में बार बार यही क्वेश्चन आ रहा था, सर मेरा मैथ कमज़ोर है, मैं मैथ में 1 से 2 क्वेश्चन ही कर पाता हूँ सही, तो क्या करें। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, और आप लास्ट तक अगर वीडियो में बन गए ना तो 100% मेरा दावा है कि जिसका आज 1 से 2 क्वेश्चन सही हो रहा है ना, मैथ में 19 में से 10 प्लस सही करेगा, 100% सही करेगा। और बाकी जो थोड़ा अच्छे हैं 19 में से 15 प्लस भी सही कर लेंगे, और जिनका अच्छा रहेगा वो तो 19 का 19 भी सही कर लेगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बिगिनर हैं, जिनका मैथ एकदम कमज़ोर है, या तो जो तैयारी तो कर रहे हैं अच्छे से, रीजनिंग हिंदी सब अच्छा है, लेकिन मैथ में उनका 4 से 5 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं। तो उन्हीं सब पे हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात हम करें कि मैथ कमज़ोर है तो मुँह लटकाने की आवश्यकता नहीं। इसकी तरह आप एकदम निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन बिना मैथ के भी सिलेक्शन होता है। मैथ में आप 19 क्वेश्चन छोड़ देंगे ना फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो तो बात की बात है, लेकिन आपको अच्छा करना है ना मैथ, तो उस पर हम बात करेंगे कि क्या करें, किस तरह से पढ़ाई करें मैथ हमारा अच्छा हो जाए। जीरो से कैसे तैयारी करें, मतलब जो मैथ एकदम डर रहे हैं, मैथ छुए ही नहीं है, तो वो जीरो से कैसे स्टार्ट करें, और बात करेंगे किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं। मात्र 7 चैप्टर ऐसे हैं ना दोस्तों, जैसे 19 के 19 क्वेश्चन ही आते हैं, मात्र 7 चैप्टर से ही आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिए, 18-19 का पेपर देखिए, जेल वार्डन का पेपर देखेंगे आप, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा 7 से 8 चैप्टर ही हैं मात्र, जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि मेरा एक दोस्त 1 साल के लिए कुछ पैसा लगाते हैं, तो आप देखेंगे ना अगले वाले सेट में भी इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है। लसमोसा है तो जिस टाइप का लसमोसा दिया है सेम टू सेम अगले वाले पैटर्न में वही उठा के रख दिया है, नाम चेंज कर दिया है, अंक चेंज कर दिया, सेम टू सेम। चोर सिपाही का क्वेश्चन आता है तो चोर सिपाही में जैसे दे दिया कि कोई चोर इतने किलोमीटर प्रति घंटा की आवर से भाग रहा है और 10 मिनट बाद कोई पुलिस वाला उसको पीछा कर रहा है, तो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अगले वाले सेट में उठा के रखा है। तो पहले आपको वो तो पढ़ना है, नहीं तो पहले पूरा चैप्टर उठाएंगे तो ऐसे तो पढ़ लिए, फिर मोटी किताब होती है, इसका अगर मैथ दिखाएं हम तो इतनी मोटी होती है, पागल हो जाएंगे आप। इतनी मोटी किताब होती है, पागल हो जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, हम खुद नहीं पढ़ पाएंगे इसको पूरा। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, आप मैथ के लिए स्मार्ट स्टडी करना है। तो उसी पर हम बात करेंगे कि क्या करें मैथ। तो दोस्तों मैथ में सबसे पहले क्या करना है आपको, मैथ में आप पहले प्रीवियस ईयर जितने भी हैं आप टेलीग्राम पे मेरे देखेंगे, तो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। तो मैथ का पहले देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा उठाइए, केवल मैथ को लगाइए, बाकी छोड़ दीजिए। रीजनिंग, जीएस, हिंदी आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। मैथ आप लगाइए, देखिए कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, मतलब कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तुक्का से नहीं, कितने क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं। अगर एक भी नहीं लगा पा रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले तो आप फिर चैप्टर तो नोट करेंगे ना। जैसे कार्य समय का आ गया, आप नहीं लगा पा रहे हैं कार्य समय का सवाल, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आएगा लसमोसा आएगा, नहीं नोट कर लगा पा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। संख्या पद्धति जो है उसको नोट कर लीजिए। गुणनफल, गुणनखंड, ये सब से आता है शेषफल, तो उसको नोट कर लीजिए। जो नहीं आ रहा है उसको नोट कर लीजिए। फिर क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आप किताब देखिए, किताब से अगर समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पर डालिए कि कार्य एवं समय मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कार्य एवं समय मैथ प्रैक्टिस सेट, उसको चोर सिपाही डायरेक्ट डालिए, यूट्यूब पे डालेंगे चोर सिपाही मैथ क्वेश्चन आ जाएगा। नाव धारा से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो नाव धारा मैथ क्वेश्चन यूट्यूब पे ऐसे डालिए। तो एक दिन में एक टॉपिक उठाइए, जैसे कार्य समय आज लगा रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कार्य समय लगा रहे हैं, आपको नहीं हो पा रहा है तो यूट्यूब पे डायरेक्ट डालिए कि कार्य एवं समय मैथ क्वेश्चन, उसके बाद आएगा। आप 1-2 लेक्चर देखिए, लगाने का प्रयास करिए, स्वाभाविक सी बात है आपका 100% क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहले उस टाइप का देखिए, जिस टाइप का आ रहा है वही आपको पढ़ना है ना। ऐसा तो है ना आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सीजीएल का पढ़ेंगे, तो पहले वो देखिए जिस तरह से आ रहा है क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। उसके बाद जीरो से कैसे, तो जीरो से भी वही तैयारी करना है। आप अपना पहले सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद आप लगाने का प्रयास करेंगे। जो लग गए ठीक, जो नहीं लगे उसको आप यूट्यूब से तुरंत सीखने का प्रयास करिए। एक दिन में एक चैप्टर सीखेंगे तब भी आप एक ही हफ्ते में आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। हमें नहीं करें कि एक हफ्ते में आप 19 को 1900 सही कर लेंगे, लेकिन एक हफ्ते में आप देखेंगे कि आपका स्कोर बढ़ रहा है, 8 से 9 क्वेश्चन तक आप पहुंच जा रहे हैं। आप एक दिन में शुरू करिए, कार्य एवं समय से शुरू करिए, कार्य एवं समय लगाइए, अगले दिन लसमोसा पढ़िए, अगले दिन संख्या पद्धति पढ़िए, अगले दिन लाभानी, प्रतिशत, एवरेज,
अनुपात समानुपात। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, एक एक दिन में आप 3-3 4-4 घंटे केवल मैथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। पहले दिन कुछ कम समझ में आएगा, दूसरे दिन वही उसी वीडियो को आप देखिए, फिर थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, तीसरे दिन आपको एकदम पूरा समझ में आने लगेगा। तो ये होता है टेक्निक पढ़ाई करने का, मैथ का। मैथ वैसे नहीं आता किसी को, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अब हम बात करेंगे कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, पूरा एनालिसिस करने के बाद 2010, 2015, उसके बाद 2018-19 में जो जेल वार्डन में होते हैं उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद प्रमुख चैप्टर हम निकाले हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से उसको निकाल के नोट किए हैं। तो जैसे है इसमें कि कार्य एवं समय, कार्य समय, कार्य एवं समय से दोस्तों 2 क्वेश्चन, हर साल 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। किस तरह के क्वेश्चन? जैसे कि ए एक कार्य को 32 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में संपादित करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इजी होते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे फिर या फिर यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हल देखेंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएंगे और इसमें दोनों क्वेश्चन आप 100% सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है लसमसा, लसमसा से 2 क्वेश्चन। अब लसमसा में जैसे दे देगा कि 3 घंटियाँ 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं। अगर एक बार वो 1 बजे बजी या 2 बजे बजी तो पुनः कितने बजे बजेंगी। तो इस तरह से लसमस आते हैं। या तो फिर ऐसे दे देगा 1/4 और 5/8, इन दोनों का लसमस क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको इतना पूरा डिटेल में बताएंगे क्योंकि 5 से 6 सेट देखने के बाद इतना तो पता हो गया कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं किस तरह के। तो लसमस से 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रतिशत से कहने के लिए 2 क्वेश्चन है, लेकिन आप लाभ हानि को भी प्रतिशत में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि लाभ हानि में भी प्रतिशत पूछता है। तो अगर आपको प्रतिशत आ गया ना, लाभ हानि, एवरेज, अनुपात समानुपात सब लगा लेंगे। प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप प्रतिशत पढ़ लेंगे तो आप जान लीजिए कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में 100% सही होंगे। क्या क्या हो गया? कार्य समय, लसमसा, प्रतिशत हो गया आपका। फिर उसका पार्टनरशिप 2 क्वेश्चन। 2 दोस्त होते हैं, किसी को कोई 6 महीने के लिए पैसा लगाता है, कोई साल भर के लिए पैसा लगाता है, कोई 6 महीने पहले ही निकाल लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी वे में लग जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती इसमें। आप एक बार केवल वीडियो देख लेंगे ना, मैथ से पहले तो डरना खत्म कर दीजिए, मैथ का डर ही हटा दीजिए कि हमको मैथ नहीं आता है। जिस दिन आप एक कर दिए ना कि मैथ मुझे आएगा, क्यों नहीं आएगा, उस दिन ये सब क्वेश्चन हलवा है आपके लिए, बहुत ही आसानी से लगेंगे। फिर उसके बाद साझा हो गया आपके बाद। फिर आता है एवरेज। एवरेज से भी 2 क्वेश्चन। एवरेज में क्या होता है, जैसे आपको भी पता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस तरह से पदों की संख्या बटे पदों का योग, इस तरह से त्रिया गुणा करके बहुत ही आसान से होते हैं। कि किसी मैच का दे देगा कि इनके द्वारा इतनी पारियों में इतने रन बनाए गए तो इनका एवरेज क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। आप केवल एक बार प्रयास करें, मेरा बात मान के एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। नहीं लग रहा है ना, उसी को यूट्यूब पे डालिए 2018 यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ का। तो देखेंगे तो बहुत टीचर ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हल करवाए हैं, एनालिसिस करवाएंगे। तो आप जब उसको देखेंगे तो आपको लगेगा अरे साला इतना आसान है, बहुत ही आराम से लगते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद है लाभ हानि। लाभ हानि से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके बाद है चोर सिपाही। चोर सिपाही से 1 क्वेश्चन आए हैं। फिर SI CI, SI CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इससे 2 क्वेश्चन। फिर अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात से 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रमुख चैप्टर मात्र इतने हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इन सब चैप्टरों पर पकड़ बनानी है, ठीक है। आगे कुछ नहीं करना है, आपको कार्य समय कंप्लीट करना है, लसमसा कंप्लीट करना है, प्रतिशत, पार्टनरशिप, एवरेज, लाभ हानि, चोर सिपाही, SI CI, अनुपात समानुपात, इन चैप्टर को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे 19 में से 15 क्वेश्चन सही होने लगेंगे। अब मेरा बात मान के रिक्वेस्ट है आपसे, आपको अगर नौकरी पानी है, वर्दी पानी है, मेरी तरह आप भी किसी को चाहते मोटिवेट करना, तो आप पहले इन चैप्टरों पे अपना पकड़ बनाइए, अलग कुछ मत करिए। अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर मैथ नहीं आ रहा है तो जो आने वाला है पहले उसको तो पढ़ा जाए, क्यों। पहले आप कार्य समय पढ़िए, लसमसा पढ़िए, प्रतिशत, एवरेज, बाकी इधर जो लिखे गए हैं आप इन पर जब अपनी पकड़ बना लेंगे। पकड़ बनाने का मतलब कुछ नहीं करना है आपको, केवल मैथ क्या है, मेरा भी मैथ बहुत अच्छा नहीं था,
बता तो रहे मैथ की वजह से मैं आज दरोगा नहीं बन पाया, फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। तो मैथ बहुत अच्छा नहीं है मेरा भी, लेकिन इतना अच्छा है जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना उसको रटना है। क्या करना है? रट लेना है। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो हमको क्या करना है? रट के लगा देना है। भाई जीएस रट ले रहे हैं, आप रीजनिंग रट ले रहे हैं, हिंदी रट ले रहे हैं, तो मैथ क्या है? मान लीजिए किस तरह का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपको पता चल गया 1/4, 5/8, 4/3, इनका लॉसन निकालना है, आपको नहीं पता कैसे निकलता है, तो आप किसी टीचर का वीडियो देखिए किस तरह से लगा रहा है, उसको रट लीजिए आप भी कि इस तरह का जब बटे में क्वेश्चन आएगा तो हमको रट लेना है, यही मेथड है, इसी को फॉलो करके लगा देना है। कुछ नहीं करना है तो पहले इन चैप्टर पे आप पकड़ बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसको लगाने का प्रयास करिए। नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे डालिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, पूरा पिछले सालों के जितने भी मैथ के हैं सब एनालिसिस करिए। पिछले सालों जितने मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसको आप यूट्यूब से देखिए, लगाने का प्रयास करिए। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपका नंबर इंक्रीज होगा। और कुछ नहीं है दोस्तों मैथ में, और इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है। प्लीज़ आप एक बार करिए, 2 घंटे आप मैथ पे ध्यान दीजिए, इसलिए ताकि अगर कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई चला गया, मान लीजिए अगर हाई चला गया आप सेलेक्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, वो 110 से कम करें, 110 प्लस ही करें, क्योंकि वो सेलेक्ट होंगे तो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरा यूट्यूब पे आना सफल हो गया। क्योंकि मैं भी ऐसे ही भटकता था, इधर उधर भटकता था, लेकिन और जब यूट्यूब पे कमेंट करता कोई कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करता था दोस्तों, तो बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैं कमेंट का रिप्लाई भी दे देता हूँ और सोचता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकें। तो आप एकदम अच्छे से तैयारी करिए। मैथ के लिए डरना नहीं है, मैथ को अपनी मजबूती बनाना है। 2 घंटे भी अगर आप मैथ पढ़ेंगे ना तो 19 में से 19 भी सही करके आएंगे, ये मेरा दावा है। 19 में से 19, मेरा 19 में 16 क्वेश्चन सही था, आप मानेंगे नहीं, मैं खुद नहीं विश्वास करता 16 क्वेश्चन सही हो सकते हैं मेरे, क्योंकि मैथ मेरा उतना अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ कि कुछ क्वेश्चन तुक्के पे भी सही हो गए और कुछ क्वेश्चन लग गए, लेकिन तुक्का तभी सही होगा जब आपको लगाने आएगा थोड़ा सा, क्योंकि 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 होते हैं क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन, तो आप ऐसा तो है नहीं कि तुक्का मारेंगे सही हो जाएगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं जब जैसे 2 ऑप्शन में पहुंच गए तो आपका होने का चांस 50% तो हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों आप एकदम अच्छे से तैयारी करिए। मैथ के लिए डरना नहीं है। 2 घंटे भी अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप शुरू तो करिए, एक बार मैथ उठाइए तो आपको बहुत आसानी से लगने लगेंगे। 19 में से 15 प्लस आराम से सही हो जाएंगे, और जिस दिन 15 प्लस सही हो गए सिलेक्शन कोई माइकलाल नहीं रोक पाएगा, मेरा दावा है। 15 प्लस अगर मैं सही करने लगे ना तो मेरा दावा है कोई रोक नहीं पाएगा आपको। तो एक बार केवल पढ़ाई करना है यार, एक बार केवल पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई कर लीजिए। आप सेलेक्ट हो जाने के बाद मत पढ़िएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करिए, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब पे आना सबको पता है कि यूट्यूब पे भाई लाइक नहीं मिलेगा, कमेंट नहीं आएगा अच्छा तो डिमोटिवेट हो जाता है। तो आप रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।